वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और एक 11। सवाल अपना मैं रिपीट करूँगी। सवाल मेरा ये है कि क्या कोई जुल्म इतना बड़ा हो सकता है कि किसी शख्स के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया जाए और उसको ज़िंदगी की रौनकों से, रोशनियों से दूर कर दिया जाए। और उसकी एक नहीं बल्कि 2 मिसालें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुलसूम बीबी हैं, इरम है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कुलसूम बीबी भी साहिबा जो हैं वो भी इस दुनिया को दोबारा देख सकें। अपने 6 बच्चे हैं इनके, ये उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। इसके साथ साथ इरम जो है, जिसने अभी आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, इसकी इंशाल्लाह शादी होनी है, घर बसना है इसने। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं कुलसूम बीबी से बात करूं, अभी हमारी कॉलर थी एक, उनका कहना था कि जो बर्न यूनिट का जो स्टाफ है, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनली भी हर्ट हुआ होता है, लेकिन स्टाफ जो है कहते हैं मसीहा हैं डॉक्टर्स, और आधी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है अगर डॉक्टर अच्छा हो। स्टाफ ने मिसबिहेव किया और वो उन्होंने एक खातून का नाम भी लिया है, मोना और फौजिया, ठीक है। अभी हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे तो इरम ने भी कहा कि वो जो स्टाफ मेंबर हैं, इरम आप किन का नाम लेनी थी? फौजिया का? मुझे नहीं पता कि ये वही वाली है। हाँ, लेकिन आपका भी कहना ये है कि उनमें से 1-2 हैं स्टाफ मेंबर्स जो किस तरह का मिसबिहेव करती हैं, बात नहीं सुनती। हाँ, काफ़ी लोगों को मतलब देखा, पेशेंट जो आवाज़ दे रही होती हैं उनको ऐसा बिहेव करना उनके साथ जैसे कि पता नहीं वो कोई इंसान नहीं है, क्या है। मतलब समझते हैं कि गवर्नमेंट के उस पर हम एहसान कर रहे हैं, इन पर इनको यहाँ एडमिट करके इन लोगों पे कर। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ रिपोर्ट हुई है, इससे और भी कुछ कॉल्स थी जो मुझे बताया जा रहा है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से और शायद टॉपिक से भी हम बातें कि रेलिवेंट बात हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसलिए वो, लेकिन पीसीआर में वो कॉल्स ली गई हैं। तो आप क्या एक्शन लेंगे? वो जो फौजिया, मोना या जो, बल्कि आप इरम को भी लेके जाएं और इरम तुम पॉइंट आउट करना कि ये हैं, इन्होंने इस तरह का किया। एक्चुअली होता ये है कि ये जो कुछ होता है ना मिसबिहेव, पेशेंट के अटेंडेंट भी उस वक्त बहुत जज्बाती हुए होते हैं। वो चाहते हैं, आईसीयू में होते हैं पेशेंट हमारे, वो चाहते हैं कि आईसीयू में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए। आईसीयू में हम मना कर देते हैं, क्योंकि आईसीयू का मकसद क्या रहा? अगर ज़्यादा अटेंडेंट अंदर आए, जब अटेंडेंट को अंदर नहीं आने दो तो वो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये ज़्यादा वजह ये बनती है। वो कहते हैं आईसीयू में वालिद भी खड़े हो जाएं, आखिरी वक्त है, वालिदा भी आ जाएं। की बेटी, हाँ, लेकिन एक बात ये आईसीयू में हो, जली हुई हो, उसके आप जज्बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आईसीयू में इतने सारे लोगों को इकट्ठा तो नहीं बुलाएंगे ना। अग्री, वो तो उसकी जान के लिए खतरा हो जाएगा। हाँ। जरूरी थोड़ी कि मतलब वो जाने वाली मरीज हो, हम तो कोशिश बचाने की कर रहे होते हैं ना। चले जाने, हम ये सोच लें कि जाने वाली, चलो सबको लाके खड़ा कर दें। ज़्यादा लड़ाई इस बात पे होती है कि स्टाफ उनको कहता है कि नहीं अंदर आए, वो कहते हैं नहीं हमने तो अंदर आना है, देखना है। अच्छा, 1 मिनट रुकता नहीं है स्टाफ की, ज़रा नज़रों से ओझल हुई, वालिद साहब आगे खड़े हो गए। अच्छा, फीमेल वार्ड होता है, वहाँ अक्सर मना करते हैं, देखो वालिद नहीं आए, वालदा नहीं आए, भाई नहीं आए अंदर, जो भी है, लेकिन वो हर थोड़ी देर बाद अंदर कोई ना कोई मौजूद था। मैंने कई बार लोगों को बाहर किया, मैंने कहा देखो इसकी जान के लिए खतरा है। डॉक्टर साहब, वो आपकी बात सही है, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मैं अपने देखने वालों से भी कहूँगी कि किसी भी यूनिट में हो ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी 10 दिन वो रही हैं। आप अगर एक के खिलाफ अगर आप एक्शन लेंगे तो बाकियों को सबक मिलेगा। दूसरी बात पता है क्या होती है? ये तो है, दूसरे लोग ये इस तरह की शिकायत लॉन्च नहीं करते हैं। हमारे मेरे पास आए, आके मुझे बताएं, रिटन में लिख के दें कि इन्होंने ये किया है तो हम एक्शन लें। अब देखें वो घर चली गई, किसी को बता कर नहीं गई यहाँ पे, अब चैनल पे मुझे बतला रही हैं। ये अगर उसी वक्त मेरे पास आती, डेथ तो हो गई थी, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ बिल्कुल होती हैं, हमें बता जाती तो ये अब तक किस्सा ख़त्म हो चुका होता ना। अब अगर मिसबिहेव कर भी रही है स्टाफ को कर रहा है, मैं इनका नंबर अभी मैं शो के बाद आपकी बात कराती हूँ, आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल, आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बिल्कुल करेंगे, जरूर, क्यों नहीं करेंगे। वर्ड्स कह रहे हैं, उन्हें बुलाएंगे अपने ऑफिस में, इन्हें भी बुलाएंगे, दोनों की। देखें एक बात हमेशा याद रखें, फैसला करते हुए दोनों की बात सुननी चाहिए। ये तो एक तरफा बात थी, हम उन्हें भी बुलाएंगे, इन्हें भी बुलाएंगे कि क्या हादसा हुआ था। लेकिन अगर ये इनिशियली आ जाती ना, जिस वक्त हुआ था ये सारा कुछ, तो उसमें ज़्यादा बेहतर होता। मैं आपके चैनल से लोगों से कहता हूं कि बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो, दे कैन कम स्ट्रेट टू मी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। और एक मुझे बताएं कि क्या हुआ, और आकर वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें, बिल्कुल हम एक्शन लेंगे, लेकिन अर्ली आवर्स के अंदर, शुरू के वक्त में। ये नहीं कि अब इतनी देर बाद अब हमें बतला रहे हैं, हमें, मैं बिल्कुल लेकिन इनके साथ हूं। ये इनके अल्फाज हैं। डॉक्टर साहब का वादा है कि मैं भी ब्रेक के बाद, शो के बाद जो है उनकी कॉल भी लूँगी, जो शाज़िया हमारे साथ थी, और डॉक्टर साहब का उनसे बात भी कराऊंगी। ये सिलसिला ज़रूर हल होगा। और इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ भी होता है इस दुनिया में, कभी कभार आपके अक्ल और शऊर से
बढ़कर चीज़ें हो रही होती हैं और आप कह रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब आप अपने आप को मतलब निदामत आ रही होती है उन चीज़ों पे। और कभी कभी गंगा उल्टी भी बहती है। अभी तक हमने बात की कि मर्द हजरात जो हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कुलसूम बीबी के साथ हादसा हुआ कि इनके शौहर ने इनके चेहरे पे तेज़ाब फेंका, उसको अपने 6 बच्चों का भी ख्याल नहीं है। सोचें उन बच्चों के जहनों में अपने उस बाप के लिए किस तरह की नफ़रत होगी, क्या सोच रखते होंगे वो अपने बाप के लिए। और आपने एक और हादसा देखा कि इरम जो यहाँ पे मौजूद है, किसी और के गुनाहों की सज़ा इरम ने भुगती। एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में जो है वो इरम के हाथ पे तेज़ाब फेंक दिया। लेकिन हमारे इसी माशरे की एक औरत ने अपने शौहर पे तेज़ाब फेंका, उल्टी गंगा बही। और वो मर्द जो हैं, वो जो शौहर हैं, जो आज अपनी बीवी के हाथों तेज़ाब से झुलसे हुए हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगी एक ब्रेक के बाद। तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।